आज हम परमेश्वर कलाम में से वचन को पढ़ेंगे, साथ साथ हम सभी जन उसको सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है मालूम है? मालूम है आपको? हालेलुया। हम पढ़ेंगे कि आपने हो सकता है इस प्रचार को बहुत बार सुना हो। तो क्या है, जब भी हम वचन को खोलते हैं, हर बार वचन हमें, जैसे हर रोज हम खाना खाते हैं ना, कभी हमने कहा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस तरह जब हम वचन को खोलते हैं, वचन हमें उतना ही स्वादिष्ट लगता है जितना हम पहले पढ़ा था। हो सकता है उससे ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। पहली बार आपने जब बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया, आपको मालूम ही नहीं था, वचन पढ़ लिया बस ठीक है, वचन सुन लिया बस ठीक है। परंतु क्या है, वचन मालूम है क्या कर सकता है? आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। हम जाएंगे लूका की इंजील 19 अध्याय, हम जो इसकी 1 से लेकर 10 तक हम देखेंगे। वचन में लिखा कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और वहां एक जक्की नाम का मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। यीशु मसीह जी यरीहो में से प्रवेश करके जा रहे थे, और एक मनुष्य जो मतलब क्या है वहां था, और वह जक्की नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो धनी था। कभी कभार क्या लगता है, हम जो जितने गरीब लोग होते हैं ना, हम इस बात को सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे पास खुशी होगी, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे पास आनंद होगा, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे जीवन में शांति होगी, अगर पैसा हमारे पास होगा हम हर एक वस्तु खरीद के हम संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु ये विचार इस वचन के अनुसार हम पढ़ेंगे तो ये विचार गलत हो जाता है, बदल जाता है, पूरे का पूरा चीज हो जाता है कि जक्की नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। मतलब जो चुंगी लेने वाले थे उसके क्या थे, नीचे थे, और उनके ऊपर उच्च अधिकारी था। हालेलुया। और वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। मैं जब इस वचन को रीड कर रहा था तो मैं सोच रहा था, प्रभु उसके पास हर एक दाने दौलत थी, वो अपना कद क्यों नहीं बढ़ा पाया? सब कुछ था उसके पास, ठीक है, उसका कद भी छोटा था। वो पैसे के कारण वो कौन सी जो चीज अपने लिए खरीद पाया? हो सकता है वो शाही खाना खाता हो सकता है वो शाही लिबास पहनता हो सकता है उसके जो जिस स्थान पे वो लेटता था वो शाही पलंग हो सकता है उसको नींद ना आती हो। परंतु वचन में लिखा कि उसकी एक इच्छा यह थी कि वो केवल यीशु को देखना चाहता था। क्या करना चाहता था? यीशु को देखना चाहता था। और तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। देखिए इसने यीशु मसीह के बारे में कितनी जानकारी इकट्ठी की है मालूम है? सबसे पहले यीशु को देखना चाहता था। दूसरी जानकारी इसको यह भी मालूम थी कि यीशु जी इस भीड़ में, चाहे स्थान पर, चाहे प्रवचन बोल रहे हैं, चाहे मतलब समाज के बीच में बातचीत कर रहे हैं, परंतु इस भीड़ को जब छोड़कर जाएंगे तो यीशु मसीह जी इसी मार्ग से गुजरेंगे। दूसरी बात इसने मालूम थी। और अगर हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं कि क्या था, उस समय के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे ग्रंथी, फरीसी, सदूकी लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब धर्मी लोग थे। वो अपने आप को, मतलब वचन में लिखा, यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाय का नारा लगाया कि तुम्हारे पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, चाबियां थी, ना तो तुम आप प्रवेश करे ना किसी को करने दिया। वचन में लिखा वो जो धनिया, मेथी, जीरा
इसका भी दशमांश लेते थे। हालेलुया, इसका भी। और अब ये क्या है, वो जो लोग जब देखते हैं, यीशु मसीह ने 4 वचन में जब पढ़ते हैं कि वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। और जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा कि हे जक्की, झट से उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। अब क्या है, गुलर के पेड़ के ऊपर कौन है, और यीशु मसीह कहाँ है? कभी क्या है, जब हम पढ़ते हैं ना इस बात को, मतलब ध्यान नहीं देते हैं। अब ये देखिए कि जो ऊपर वाला हो उसकी नजर नीचे ज्यादा पड़ेगी कि नीचे वाले के ऊपर ज्यादा पड़ेगी? हालेलुया। मेरे को नहीं मालूम था, मैं मतलब भी क्या है, जब भी हम बाइबल को रीड करते हैं, बाइबल के साथ रिलेटिव जो बुक्स पढ़ते हैं, तब मालूम पड़ता है कि ऐसी बातें भी नहीं, हम सोचते नहीं है। तो क्या है, अब देखना किसको, पहले को किसने देखना था? पहले जक्की ने देखना था, परंतु यीशु मसीह बोल रहे हैं नीचे आ जा, और मैंने अवश्य तेरे आज घर में रहना है। तो अब जो वो फरीसी, ग्रंथी, सदूकी लोग थे, हालेलुया, ज्यादा धर्मी लोग, हालेलुया, हम आगे जाएंगे। और जब यीशु मसीह ने इस जक्की को आवाज लगाई, और वचन में लिखा, जब 6 वचन पढ़ते हैं, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। हालेलुया। किसको ले गया? यीशु मसीह को घर में ले गया। कैसे लेके गया? और अगर कुड़कड़ाहट से, बुड़बड़ाहट से भी होता तो मेरे पल्ले पै गए, तो ले जाना ही पड़ूंगा। उसका जीवन नहीं बदलना था, उसके हालात नहीं बदलने थे, उसकी सोच नहीं बदलनी थी। केवल उसकी आशा यही थी कि वो यीशु मसीह को केवल देखना ही चाहता था। परंतु यीशु मसीह, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को और खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। हालेलुया। ठीक है, अगर वचन में लिखा कि जो अच्छा भला है उसको वैद्य की आवश्यकता नहीं है। वैद्य की आवश्यकता किसको है? जो बीमार है। तो अब इसको बीमारी क्या थी? इसको बहुत बड़ी बीमारी थी ये। ठीक है, कि अब देखिए आगे 7 वचन में जब पढ़ते हैं, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। किस पर कुड़कुड़ाने लगे? यीशु मसीह के ऊपर ही कुड़कुड़ाने लगे वो लोग। परंतु यीशु मसीह जी इतना प्रेमी परमेश्वर है कि जब हम वचन में लिखा कि हम पापी थे, जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मर गया। और अगर यीशु मसीह जी इसके घर में ना जाते, हो सकता है जक्की के घर में ना जाते, मालूम में कितनी बातें अधूरी रह जाती। सबसे पहले तो ये कलाम नहीं मिलना था हमें, और उससे बड़ी अगली बात मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जक्की ने, अब ये जब उन लोगों ने ऐसी बात बोली कि बेटे पापी मनुष्य के जहां जा उतरा है, अब यीशु मसीह जी, हो सकता है यीशु मसीह के साथ उनकी और भी बातें हुई हो, बहुत सी बातें हुई हो। ऐसा नहीं है कि एक जो मनुष्य है, जो उसे हम अमीर मनुष्य समझते हैं, जहां एक दुष्ट मनुष्य समझते हैं, जो वचन में लिखा कि वो ऊंच लगा के भी लेता था किसी से, मतलब जोर जबरदस्ती से भी टैक्स लेता था, कर लेता था। और 8 वचन में जब पढ़ते हैं तो जक्की ने एक बात कही। जक्की ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो मैं उसे 4 गुना 4 गुना वापस देता हूं। अब देखिए,
अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे जो है अन्याय करके टैक्स लिया होगा और जब उसने बोला होगा कि मैं उसको 4 गुना देता हूं, तो जिसको 4 गुना मिल रहा है उसको खुशी होगी, आनंद होगा कि नहीं होगा? परंतु वो होगा कब? जब मिलेगा। हालेलुया। तब आनंद होगा जब वो मिलेगा। परंतु इसने जब घोषणा की इस बात की, क्या है, जब हम देखते हैं ना हमारे जिस बात का जब हम ऐलान बोलते हैं या घोषणा बोलते हैं, वो कहते हैं तो उसको करना पड़ता है। तो ये इसने बात को बोली कि मैं अपनी आधी संपत्ति तो कंगालों को बांट मतलब भी दे देता हूं, और जो जिनके ऊपर मैंने कोई अन्याय करके लिया उन्हें मैं 4 गुना करके वापस देता हूं। तो क्या हुआ मालूम है? अब आगे यीशु मसीह जी का आप उत्तर सुनिए, यीशु मसीह जी अब क्या करें। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि ये भी आराम का पुत्र मतलब एक पुत्र बन गया है। हालेलुया। तो अब क्या है, पहली बात जबकि यीशु मसीह को देखना चाहता था, दूसरी बात उसको मालूम था वो इस मार्ग से जाने वाला है, तीसरी बात वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ा, परंतु चौथी बात उसको मालूम नहीं थी कि यीशु तेरे घर में जाएगा, और पांचवी बात कि जो इतना धन से प्यार करता हो, अन्याय के साथ लूट लूट के लोगों को मार मार के पीट पीट के जो है उसने जो धन को इकट्ठा किया वो आसानी से दे देता। ये किसने कर दिया सब कुछ? ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने कर दिया। और वो हो सकता है जक्की एक जिल्लत भरी जिंदगी भी जी रहा हो सकता है वो अमीर था, जिल्लत भरी मतलब लोग उसको कैसी नजर से देखते थे? उसका आदर था समाज में, उसका सम्मान था, कोई इससे प्यार करता था? केवल और केवल प्यार करने वाली आंखें किसकी हैं? वो यीशु मसीह की हैं। प्यार करने वाला हृदय किसका है? वो यीशु मसीह का है। और जब यीशु मसीह जी उस घर में गए और जब उसने ये ऐलान किया कि मैं क्या कर देता हूं, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, और यदि मैंने किसी के ऊपर अन्याय करके दिया मैंने 4 गुना मोड़ देता हूं, तो यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि ये भी एक अब्राहम का पुत्र है। तो अब क्या हुआ? वचन में लिखा कि एक अमीर का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके से गुजरना सहज है, को गुजर सकता है, परंतु अमीर का नामुमकिन है। परंतु अब इसको किसने बदला? क्योंकि वचन कहता है जो कार्य मनुष्य के लिए संभव है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और वचन में लिखा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। किनका उद्धार करने के लिए आया है? पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। खोए हुए मतलब क्या है? वो जैसे हम जो है उजाड़ू पुत्र के बारे में उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं कि पहले ये मर गया था अब ये जीवित हो गया है। मतलब क्या है? जब हमारे भेंट यीशु मसीह के साथ हो जाती है, हमारा पुराना मनुष्य तो बिल्कुल कट हो जाता है और हम यीशु मसीह के बीच में एक नई सृष्टि है। हालेलुया। और क्या है? हो सकता है ये भी हालातों के साथ लड़ रहा हो, ठीक है, हालातों के साथ कि मैं उनके साथ बैठ नहीं सकता, मैं उनके साथ जा नहीं सकता, मैं उनके साथ खा नहीं सकता, मैं उनके साथ बैठना चाहता हूं, मैं संगति करना चाहता हूं। ठीक है, उसके हृदय को किसी ने नहीं देखा, केवल यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा। और जब यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा, उसकी पूरी की पूरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, सब कुछ परिवर्तन हो गया। आज अब क्या है इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, मेरा पिछले रविवार का जो टॉपिक था मैंने बताया था कि अपने अंगीकार को पकड़ के रखें। और क्या है, हमने जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया था, हमने यीशु मसीह के साथ जो है खुदा के दास के सामने बैठ के एक प्रॉमिस किया था, हमेशा उस अंगीकार को पकड़ के रखें। हालेलुया। तो अनंत जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता।
कोई भी नहीं छीन सकता, आपका है। परमेश्वर ने क्या है वचन में लिखा है कि जो दुख तुझे सहने उनको सह, और मैं तुम्हें क्या दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, मैं मन्ना दूंगा, मैं तुम्हें स्वेद पत्थर दूंगा। तो इसलिए क्या है, इस संसार में हम कभी कभार सोचते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमारी इतनी बड़ी लिस्ट हो जाती है, और इस लिस्ट को देख के हम अपने आप को क्या है कोसने लग जाते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम क्या बोलते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। परंतु मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आपके पास वह है जो किसी के पास भी नहीं है, और सबसे बड़ी आपकी मालूम है क्या है, आपकी तंदुरुस्ती है। हालेलुया। हो सकता है आपके पास करोड़ रुपया हो और आप वेंटिलेटर पर लेटे हो, क्या होगा, क्या फायदा आपको। तो इसलिए खुदा का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर ने हमें आज तक सही सलामत रखा है। और इस दुनिया की अभिलाषाओं में पढ़ के जक्की की तरह आपने अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, उस उजाड़ू पुत्र की तरह अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के बिना कहीं भी उद्धार नहीं है, कहीं भी मुक्ति नहीं है, कहीं भी कल्याण नहीं है, कोई भी हमारा सेवियर, कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो जैसे परमेश्वर ने जक्की के जीवन को बदला और जक्की जो है अब अब्राहम का बेटा बन गया है, हम भी जितने हैं अब्राहम मतलब वचन के अनुसार हम अब्राहम के बेटे बनते हैं। तो एक दिन समय आएगा, परमेश्वर हमें, जो आप प्रभु यीशु मसीह के बीच में परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो है हार्ड वर्किंग कर रहे हो, उसका आपको क्या मिलने वाला है, प्रतिफल मिलने वाला है। परंतु आप हमेशा अपने अंगीकार को पकड़ के रखना है, अपने जो इस संसार की अभिलाषाओं को, जो इस संसार के जो है मित्रचारे से बच के रहना है। वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री 8:6 में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो हमारे लिए मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना हमारे लिए अनंत जीवन है। तो हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन में दाखिल होने के लिए जो है परमेश्वर ने हमारी चौड़ की है, और उस चौड़ को पकड़ के रखिए, आप उस पद को पकड़ के रखिए। ऐसा ना हो कि मैं बहुत बार इस बात को कहा करता हूँ, जिस स्थान पर आप बैठते हैं उस स्थान पर आपकी प्रार्थना कितनी है ये खुदा जानता है और आप जानते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।